नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का एजुकेटिव स्पेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में जो है एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने जो है 1 से लेके 25 तक जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके इस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम 26 से लेके जो है 50 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने ये जो क्वेश्चन पेपर है 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया हुआ है। हर एक पार्ट में हम जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं ये जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है उसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क कैरी करता है, यानी 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के रहते हैं और आपको इस पेपर को जो है अटेम्प्ट करने के लिए टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इस पेपर में किसी भी प्रकार की जो है नेगेटिव मार्किंग आपको जो है देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब आप जो है पूरा का पूरा पेपर अपना जो है अटेम्प्ट करके आए, आपके जो है नंबर नहीं काटे जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर हम जो है आपको सबसे पहले अपडेट कर देते हैं किसी भी नोटिस के रिगार्डिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 26 क्वेश्चन जो है हमसे इस एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछा गया है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, भारत में प्रेस की आज़ादी है। ऑप्शन हमारे पास हैं इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नंबर बी पे हमारे पास अवेलेबल अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, नंबर सी पे हमारे पास एब्सोल्यूट एंड विदाउट लिमिटेशन एक्सप्रेशंस, नंबर डी पे हमारे पास अवेलेबल अंडर द एक्ट और पार्लियामेंट। हिंदी में कहे तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। नंबर बी पे है हमारे पास कार्यपालक आदेशों के अंतर्गत उपलब्ध है। नंबर सी पे हमारे पास संपूर्ण एवं सीमाओं रहित अभिव्यक्ति। नंबर डी पे हमारे पास संसद के कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हिंदी में कहें तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है फाउंडर ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इज, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एवं कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक है। ऑप्शन है हमारे पास सुंदरलाल बगुना, मेधा पाटकर, अमित कुमार जोशी, अनिल प्रकाश जोशी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अनिल प्रकाश जोशी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया डस चिनाब रिवर कवर इन हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कवर करती है। ऑप्शन है हमारे पास 7500 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी पे है हमारे पास 6500 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी पे है हमारे पास 5800 स्क्वायर किलोमीटर या तो 8200 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 7500 स्क्वायर किलोमीटर यानी 7500 स्क्वायर किलोमीटर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29th जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है व्हाट इज जीएसपी सिस्टम बिटवीन इंडिया यूएसए रिलेशंस, भारत एवं अमेरिका के बीच संबंधों में जीएसपी व्यवस्था क्या है। ऑप्शन है हमारे पास जनरलाइज सिस्टम ऑफ परचेजिंग, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, नंबर सी पे हमारे पास जनरल स्मॉल प्रेफरेंस और नंबर डी पे हमारे पास ग्रैंड सिस्टम ऑफ प्रायोरिटी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30th क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक डिड नॉट बिलीव इन वन ऑफ द फॉलोइंग, बाल गंगाधर तिलक निम्न में से किस एक पर विश्वास नहीं रखते थे। ऑप्शन है हमारे पास इन पॉलिटिकल बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया, नंबर बी पे है हमारे पास इन मैथोलॉजिकल सिंबल्स, नंबर सी पे है हमारे पास इन वर्शिप ऑफ एलिफेंट हेडेड गणेश और नंबर डी पे है हमारे पास इन हीरोइज्म ऑफ शिवाजी। हिंदी में कहे तो भारत के राजनीतिक दिवालियायन में, नंबर बी पे है हमारे पास पौराणिक प्रतीकों में, नंबर सी पे है हमारे पास हाथी के सर वाले गणेश की पूजा में और नंबर डी पे है हमारे पास शिवजी के नायकत्व में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इन पॉलिटिकल बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया यानी भारत के राजनीतिक दिवालियायन में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31st जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है द विलेज रिपब्लिक वॉज कंसीव्ड बाय महात्मा गांधी एज, महात्मा गांधी ने गांव का गणतंत्र कल्पित किया। ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल है। नंबर ए पे है हमारे पास लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, नंबर बी पे है हमारे पास द थर्ड टायर ऑफ इंडियन सिस्टम, नंबर सी पे है हमारे पास एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ सिस्टम, नंबर डी पे है हमारे पास
डिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। हिंदी में कहें तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य एक कड़ी के रूप में। नंबर बी पे हमारे पास भारतीय प्रणाली की तीसरी पंक्ति के रूप में। नंबर सी पे हमारे पास व्यवस्था की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में। नंबर डी पे हमारे पास राज्य के निर्भर अंग के रूप में। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ सिस्टम, यानी व्यवस्था की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू पॉल ब्राश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्रूशियल फैक्टर फॉर द अकरेंस ऑफ कम्युनल राइट्स इन इंडिया। पॉल ब्राश के अनुसार भारत में सांप्रदायिक दंगे होने में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था। ऑप्शन है हमारे पास लैक ऑफ कल्चरल कोर्टेसी, नंबर बी पे है हमारे पास एब्सेंस ऑफ सोशल ट्रस्ट, नंबर सी पे है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड रॉयल्टी चेन सिस्टम, नंबर डी पे है हमारे पास इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन कम्युनिटीज। हिंदी में कहे तो सांस्कृतिक सद्भाव की कमी, नंबर बी पे है हमारे पास सामाजिक विश्वास का अभाव, नंबर सी पे है हमारे पास संगठित श्रृंखलाबद्ध दंगा प्रणाली, नंबर डी पे है हमारे पास समुदायों के बीच आर्थिक प्रतिद्वंदी। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ कल्चरल कोर्टेसी, यानी सांस्कृतिक सद्भाव की कमी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के संविधान के 73वें संशोधन के विषय में सही है। ऑप्शन है हमारे पास, और ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से है टोटल जो करेक्ट ऑप्शन है उसको जो है हमने चेक करना है। जो भी करेक्ट होंगे उसको हमने जो है यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको जो है कोड को टिक करना है। सबसे पहले हम जो है इंग्लिश में इसको रीड कर लेते हैं। नंबर ए पे है हमारे पास इट एंश्योर दैट पंचायत बॉडीज विल हैव एन एश्योर्ड ड्यूरेशन ऑफ 5 years। नंबर 2 पे है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत। नंबर 3 पे है हमारे पास प्रोवाइडिंग परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। नंबर 4 पे है हमारे पास इट एनविसेजेस द ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। हिंदी में कहे तो नंबर 1 पे है हमारे पास यह सुनिश्चित करता है कि पंचायत संस्थाओं का 5 वर्षों का सुनिश्चित कार्यकाल हो। नंबर 2 पे है हमारे पास पंचायतों की संवैधानिक स्थिति। नंबर 3 पे है हमारे पास जिला आयोजना के लिए स्थायी संरचना उपलब्ध करवाना। नंबर 4 पे है हमारे पास यह ग्राम सभा की पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कल्पित करता है। सो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सो ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, ये सारे के सारे जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं सभी जो है करेक्ट है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी कंसिस्ट एग्जीक्यूटिवली ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, नंबर बी पे है हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नंबर सी पे है हमारे पास एस्टिमेट्स कमेटी, नंबर डी पे है हमारे पास द कम्युनिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। हिंदी में कहे तो सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, नंबर बी पे है हमारे पास लोक लेखा समिति, नंबर सी पे है हमारे पास प्राकलन समिति, नंबर डी पे है हमारे पास SC एवं ST कल्याण संबंधी समिति। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी एस्टिमेट्स कमेटी, प्राकलन समिति। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है हमारे पास विच सुप्रीम कोर्ट जज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL। हिंदी में कहें तो लोकहित के प्रकरणों की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सो ये ऑप्शन है हमारे पास जस्टिस रंजन गोगोई, नंबर बी पे है हमारे पास जस्टिस दीपक मिश्रा, नंबर सी पे है हमारे पास जस्टिस PN भगवती, नंबर डी पे है हमारे पास जस्टिस के जोसेफ। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस PN भगवती, यानी न्यायमूर्ति PN भगवती। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वह है आर्टिकल 371 प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अनुच्छेद 371 निम्नलिखित राज्यों में से किसके
किनके संदर्भ में विशेष उपबंधों की व्याख्या करता है। सो जो ऑप्शन है हमारे पास असम, महाराष्ट्र एंड गुजरात, नंबर सी पे है हमारे पास नागालैंड, नंबर डी पे है हमारे पास त्रिपुरा और गोवा। सो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और गुजरात। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द डिफरेंस प्रिंसिपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से भिन्नता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सो ऑप्शन है हमारे पास जे.एस. मिल, एच.जे. लास्की, जे. वैथम और नंबर डी पे है हमारे पास जॉन रॉल्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है हमारे पास लिबर्टी इन द पॉजिटिव सेंस मीन्स। सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य है। ऑप्शन है हमारे पास नेशनल लिबर्टी पॉलिसी, नंबर बी पे है हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट्स, नंबर सी पे है हमारे पास एब्सेंस ऑफ अनजस्ट रेस्ट्रेंट्स और नंबर डी पे है हमारे पास लिबर्टी फ्रॉम कॉलोनियल रूल। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता नीति, नंबर बी पे है हमारे पास सभी प्रकार की पाबंदियों का न होना, नंबर सी पे है हमारे पास अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना, नंबर डी पे है हमारे पास उपनिवेशिक प्रशासन से स्वतंत्रता। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एब्सेंस ऑफ अनजस्ट रेस्ट्रेंट्स, यानी अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39th जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया था वो है व्हेन द सेनेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सिट फॉर अ ट्रायल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट द हाउस इज प्रिसाइड ओवर बाय द। जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेट राष्ट्रपति पर महाभियोग पर सुनवाई हेतु बैठती है उस समय सदन की अध्यक्षता करता है। सो ऑप्शन है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए, नंबर सी पे है हमारे पास स्पीकर ऑफ हाउस, नंबर डी पे है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में कहे तो उपराष्ट्रपति, नंबर बी पे हमारे पास अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर या तो प्रधानमंत्री। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए, यानी अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो 40th क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कमीशंस प्रिपेयर्ड द बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर द कॉम्युनल अवार्ड ग्रांटिंग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया। हिंदी में कहें तो भारत में दलित वर्ग को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने सामुदायिक अधिनिर्णय के लिए आधारभूत जमीनी कार्य किया। ऑप्शन है हमारे पास नेहरू रिपोर्ट, नंबर बी पे है हमारे पास साउथब्रो कमिटी, नंबर सी पे है हमारे पास मंडल कमीशन, नंबर डी पे है हमारे पास साइमन कमीशन। हिंदी में कहे तो नेहरू रिपोर्ट, साउथब्रो समिति, नंबर सी पे हमारे पास मंडल आयोग, नंबर डी पे है हमारे पास साइमन कमीशन। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41वां जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है हमारे पास ए टोटलिटेरियन स्टेट इज वन इन विच। सर्वसत्तात्मक राज्य वह होता है जिसमें, ऑप्शन है हमारे पास स्टेट हैज टोटल पावर ओवर इट्स सब्जेक्ट्स, नंबर बी पे है हमारे पास स्टेट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स रिसोर्सेज, नंबर सी पे है हमारे पास ऑल पावर्स ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन वन पर्सन, नंबर डी पे है हमारे पास स्टेट्स केटर टू द ऑल नीड्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। हिंदी में कहे तो राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार को, नंबर बी पे है हमारे पास राज्य का अपने संसाधनों पर संपूर्ण नियंत्रण हो, नंबर सी पे हमारे पास राज्य की समस्त शक्तियां एवं व्यक्ति में निहित हो, नंबर डी पे है हमारे पास राज्य अपनी जनता की संपूर्ण जरूरतों को पूरी करता हो। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्टेट हैज टोटल पावर ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, यानी राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो सेम हमारे पास जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था इसमें जो है ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से जो है हमने ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन से ऑप्शन जो है ठीक हैं और कौन से गलत हैं, और जो ऑप्शन आपको लगता है ठीक है, जैसे कि फर्स्ट या सेकंड ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं ये जो डी का ऑप्शन दिया गया फर्स्ट और सेकंड, इसको आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है देखते हैं कौन से ऑप्शन हमारे पास
इंग्लिश में सबसे पहले हम जो है इसको रीड करते हैं। द राज्यसभा हैज स्पेशल पावर टू डिक्लेयर दैट इट इज नेसेसरी एंड एक्सपीडेंट इन द national interest that parliament may make laws with respect to a matter in the state list। नंबर 2 पे हमारे पास 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 3 पे है हमारे पास द ओरिजिन ऑफ द राज्यसभा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1909 ईयर्स। हिंदी में कहे तो राज्यसभा को यह उद्घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक एवं समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में कानून निर्मित करे। नंबर 2 पे है हमारे पास राज्यसभा में 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास राज्यसभा के उदय को 1909 के विगत वर्षों में खोजा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी ये ऑप्शन जो पहला और जो तीसरा है वो जो है इसके करेक्ट आंसर है राज्यसभा के तहत। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास इन विच सिटी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स मीट एवरी ईयर इन रेगुलर सेशन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नियमित सत्र में किस शहर में मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कौटिल्य प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ। कौटिल्य ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है हमारे पास इलेक्शन ऑफ किंग। नंबर बी पे है हमारे पास वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर सी पे है हमारे पास लिमिटेड मोनार्की। नंबर डी पे है हमारे पास मत्स्य न्याय। हिंदी में बात करें तो राजा का चुनाव, कल्याणकारी प्रशासन। नंबर सी पे है हमारे पास समिति, राजतंत्र। और नंबर डी पे है हमारे पास मत्स्य न्याय। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य न्याय। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत में न्यायिक सक्रियतावाद संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास जुडिशियल इंडिपेंडेंसी। नंबर बी पे है हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नंबर सी पे है हमारे पास जुडिशियल रिव्यू। नंबर डी पे है हमारे पास कमिटेड जुडिशरी। हिंदी में कहे तो न्यायिक स्वतंत्रता से। नंबर बी पे है हमारे पास जनहित मुकदमेबाजी से। नंबर सी पे है हमारे पास न्यायिक समीक्षा से। और नंबर डी पे है हमारे पास प्रतिवर्ध न्यायपालिका से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, यानी न्यायिक स्वतंत्रता से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46th जो क्वेश्चन हमसे है पूछा गया है द इंडियन फेडरल सिस्टम स्टैंड्स क्लोजर टू द फेडरल सिस्टम इन। भारत की संघीय व्यवस्था अधिक समीप है। ऑप्शन है हमारे पास साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या तो रशिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है द बुक कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड वॉज रिटन बाय। कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है हमारे पास जेनिंगस, H.J. लास्की, J.S. मिल या तो मुनरो। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जेनिंगस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है आर्टिकल 368 इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है हमारे पास पार्ट 5, पार्ट 13, पार्ट 10 या तो पार्ट 20। भाग 5, भाग 13, भाग 10 या तो भाग 20। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 20, यानी भाग 20 में जो है आर्टिकल 368 का जो है मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी पन बिजली परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास थरोट शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि जोगिंद्रनगर में है, या तो सी भागड़ा या तो डी हमारे पास बनेर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि जोगिंद्रनगर में आपको जो है देखने को मिलेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 50th क्वेश्चन है हमारे पास हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिप्रेजेंट विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हिमाचल प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज किस विधानसभा निर्वाचन के क्षेत्र का
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास चंबा, इंदौर, शिमला या तो कांगड़ा। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, शिमला। सो आज की इस वीडियो में हमने जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं, यानी 26 से लेके 50 तक हमने जो है क्वेश्चन डिस्कस किए। सो आई होप आपको जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आपको मैं एक बात जो है कहना चाहूँगा, अगर आप जो है साथ साथ में जो है इसके साथ प्रैक्टिस करें, जैसे कि मैं जो हूँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप जो है वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो सके, आपको भी पता चल सके कि हमने जो है कितनी तैयारी अभी तक जो है कर ली है। इससे आपकी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जो है खुद के जो है अपना लेवल जो है पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है अभी तक और कितना आपको जो है आगे तैयार करने की ज़रूरत है। सो यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको जो है सारे के सारे जो ये 25 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए अच्छे से जो है समझ आ चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे आप सभी से जो है अगले जो 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। सो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।